हेलो दोस्तों, जीत एकेडमी 247 में आप सबका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस। यह अक्टूबर 2020 का चौथा सप्ताह है जिसमें मैं 75 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करूंगा जो कि सभी सरकारी नौकरियों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देर न करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 8 editions of annual Navy bilateral maritime exercise between India and Sri Lanka conducted in ट्राइको माले श्रीलंका। व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज? यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच वार्षिक नौसेना द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 8वां संस्करण श्रीलंका के त्रिकोमाली में आयोजित हुआ। इस व्यायाम का नाम क्या है आपको बताना है। राइट आंसर बनता है दोस्तों, नाम था इसका स्ली नेक्स नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द होम सेक्रेटरी? यानी कि गृह सचिव का नाम क्या है। राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका अजय कुमार भल्ला जी नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड हंस जल धारा योजना अंडर विच प्योर ड्रिंकिंग वाटर विल बी सप्लाई टू 200 विलेज। यानी कि किस राज्य ने हंस जल धारा योजना शुरू किया है जिसके तहत 200 गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों वो है आपका उत्तराखंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसिंडा अर्डर्न इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? यानी कि जैसिंडा अर्डन किस देश की प्रधानमंत्री हैं। राइट आंसर बनता है न्यूजीलैंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियंस बैंक्स एसोसिएशन फॉर 2020 टू 2021। यानी कि 2020-21 के लिए भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर इसका बनता है फ्रेंड्स वो है आपका राज किरण राय जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ विमेंस एम्पावरमेंट कैंपेन्स मिशन शक्ति टू रेज अवेयरनेस एंड टैकल क्राइम अगेंस्ट विमेंस इन द स्टेट। यानी किस राज्य सरकार ने जागरूकता बढ़ाने और राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए एक महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति शुरू किया है। इसका राइट आंसर बनता है फ्रेंड्स वो है आपका उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग 107 कंट्रीज ऑन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020? यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में 107 देशों के बीच भारत का रैंक क्या रहा है। तो राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों वो है आपका 94। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उमर गुल अनाउंस्ड his retirement from all formats of cricket. He is from which country? यानी कि उमर गुल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किया है। वह किस देश से हैं? तो राइट आंसर बनता है दोस्तों वह आपका पाकिस्तान से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड द बैंकिंग सर्विस ऑन व्हाट्सएप फॉर इट्स कस्टमर्स? यानी कि किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं शुरू किया है। तो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका आईडीबीआई बैंक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन पार्टिसिपेटेड इन 102 यानी कि 102 मीटिंग्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कमेटी प्लेनरी? यानी किसने विश्व बैंक विकास समिति प्लेनरी की 102वीं बैठक में भाग लिया है। तो राइट आंसर बनता है वो है आपका निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एससीओ? यानी कि एससीओ का मुख्यालय कहाँ है। तो राइट आंसर बनता है इसका बीजी चाइना में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सुपरसोनिक्स क्रूज मिसाइल वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर फ्रॉम द इंडियन नेवीज इंडिजिनियसली बिल्ट स्टील्थ डिस्ट्रॉयर्स आईएनएस चेन्नई? यानी किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से निर्मित स्टील्थ विध्वंसक आईएनएस चेन्नई से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका ब्रह्मोस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कनेक्टिंग द वर्ल्ड्स विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट is the theme of the world statistics day. It is observed on which day? यानी कि connecting the world with data we when trust
विश्व सांख्यिकी दिवस का विषय है? यह किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर बनता है दोस्तों यह है आपका 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव साइंड अ $177 million लोन टू अपग्रेड 450 किलोमीटर्स ऑफ स्टेट हाईवेज एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स इन महाराष्ट्र, यानी कि किस बैंक के साथ भारत सरकार ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के लिए $177 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो आपका एडीबी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बैडमिंटन नाजोमी Okuhara has won the women's singles title of Denmark's Open by defeating Carolina Marin. She is from which countries? यानी कि बैडमिंटन में जापान की नोजोमी ओकुहारा ने कैरोलिना मारिन को हराकर डेनमार्क ओपन का महिला एकल का खिताब जीता है। वह किस देश से है? राइट आंसर बनता है वो है आपका जापान से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन विमेंस टू विन द 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स ऑफ द ईयर्स अवार्ड इन द बिहेवियर्स इन वर्टिब्रेट्स कैटेगरीज फॉर इमेज नेम्ड लाइट्स ऑफ पैशंस, यानी कि लाइट्स ऑफ पैशन नामक नाम की छवि के लिए बिहेवियर्स इन वर्टिब्रेट्स श्रेणी में 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर इसका बनता है ऐश्वर्या श्रीधर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन DDCA, यानी किसको दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? राइट आंसर बनता है वो है आपका रोहन जेटली को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल टेक पार्ट इन एनुअल नवल एक्सरसाइज मालाबार 2020 विद इंडिया USA जापान, यानी कि भारत USA जापान के साथ वार्षिक नौसेना अभ्यास मालाबार 2020 में कौन सा देश हिस्सा लेगा? तो राइट आंसर बनता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्रीज विल बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू यूज फेशियल वेरिफिकेशंस इन इट्स नेशनल ID स्कीम्स, यानी कि कौन सा देश अपनी राष्ट्रीय ID योजना में चेहरे के सत्यापन का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा? तो राइट आंसर इसका बनता है सिंगापुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश गवर्नर आनंदीबेन पटेल has launched Safe City Project, a women's safety campaigns in which cities, यानी कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किस शहर में सुरक्षित शहर परियोजना एक महिला सुरक्षा अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका लखनऊ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन इनवाइटेड बाय द बांग्लादेश टू ज्वाइन द सेलिब्रेशंस ऑफ द 50 years ऑफ कंट्रीज इंडिपेंडेंस ऑन March 26, 2021, यानी कि 26 मार्च 2021 को देश की आज़ादी के 50 वर्षों के जश्न में शामिल होने के लिए बांग्लादेश द्वारा किसे आमंत्रित किया गया है? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका नरेंद्र मोदी जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लान हैज बीन लॉन्च्ड बाय कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस विथ मल्टीपल सेविंग ऑप्शंस प्रोटेक्शंस कवर, यानी कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस ने कई बचत विकल्पों सुरक्षा कवर के साथ कौन सा प्लान लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका इन्वेस्ट 4G प्लान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रैंकिंग्स 2020 by the passport index, New Zealand has the possessions of the most powerful passport in the entire world. What is the rank of India? यानी कि पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा वैश्विक रैंकिंग 2020 के अनुसार न्यूजीलैंड के पास विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। भारत में की रैंक क्या है इसमें? तो राइट आंसर बनता है भारत का रैंक है 58वां। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Hing cultivation has been started in India for the first time. First plantations of hing was done in Lahaul and Spiti. It is in which states? यानी कि भारत में पहली बार हींग की खेती शुरू की गई है। हींग का पहला वृक्षारोपण लाहौल और स्पीति में किया गया है? यह किस राज्य में है आपको बताना है। राइट आंसर बनता है हिमाचल प्रदेश में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर्म्ड फोर्स हैज कोलैबोरेटेड विथ IIT दिल्ली DRDO एंड जॉइंट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर्स टू ऑगमेंट इट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज, यानी किस सशस्त्र बल ने अपनी अनुसंधान और विकास क्षमताओं को बढ़ाने के लिए
ITI दिल्ली, DRDO और संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका CRPF ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल C is for cat and D is for depression? यानी कि कौन C is for cat and D is for depression नामक पुस्तक का लेखक हैं? तो राइट आंसर बनता है दोस्तों लेखक का नाम है कैरावी भारत राम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व एज द नेशनल पुलिस कमेमोरेशंस डे? यानी किस दिन को राष्ट्रीय पुलिस स्मारक दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर बनता है वो है आपका 21 अक्टूबर को। अगला प्रश्न की ओर पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन 18th मीटिंग्स ऑफ प्रोसिक्यूटर्स जनरल ऑफ SCO हु रिप्रेजेंटेड इंडिया? यानी कि भारत ने SCO के अभियोजकों की 18वीं बैठक में भाग लिया है। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? राइट आंसर बनता है तुषार मेहता ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इन विच डिस्ट्रिक्ट रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी वर्चुअली लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द फर्स्ट एवर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ऑफ द कंट्री? यानी कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस जिले में देश के पहले बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की नींव रखी है? राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका बोइंग गांव, असम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, द फर्स्ट एवर वर्चुअल G20 ग्रुप ऑफ 20 यूथ 20 ग्लोबल समिट वाज होस्टेड बाय विच कंट्रीज? यानी कि पहली बार वर्चुअल G20 यूथ 20 ग्लोबल समिट की मेजबानी किस देश द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका फ्रांस के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच IIT स्टार्टअप स्टे लैब्स हैज लॉन्च्ड फुल्ली ऑटोमेटेड डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म्स MoPay फॉर डेयरी फार्मर्स इन राजस्थान? यानी किस IIT के स्टार्टअप स्टेल लैब्स ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट पेमेंट्स प्लेटफॉर्म्स MoPay लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका IIT मद्रास के साथ। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, विच स्टेट हैज लॉन्च द मो विद्युत पोर्टल एंड ऐप टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स इन द स्टेट? यानी कि किस राज्य ने राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए मो विद्युत पोर्टल और ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका ओडिशा के साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है, पोर्ट्रेट्स ऑफ पाबोस हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड इज एन ऑटोग्राफी ऑफ होम? यानी कि पावर ऑफ पोर्ट्रेट हाफ अ सेंचुरी ऑफ विंग एंड एट रिंग साइड किसकी आत्मकथा है? तो राइट आंसर बनता है वो है आपका NK सिंह जी की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, इंडिया एंड वियतनाम बिजनेस फोरम वाज हेल्ड वर्चुअली, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम? यानी कि भारत और वियतनाम व्यापार मंच वस्तुतः आयोजित किया गया है। इसका वियतनाम की राजधानी क्या है तो आपको बताना है। राइट आंसर इसका बनता है हनोई, इसकी राजधानी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशंस ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल्स IISF 2020 विल बी हेल्ड? यानी कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका छठा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक इन कोलैबोरेशन विद IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेल हैज अनवील्ड IND a springboard and initiative for funding startups? यानी किस बैंक ने IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेल के साथ मिलकर इंड स्प्रिंग बोर्ड का अनावरण किया है जो स्टार्टअप्स को वित्त पोषित करने की एक पहल है? तो राइट आंसर इसका बनता है वो है का इंडियन बैंक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which e-commerce payment system users to pay 2% charge on using credit cards to टॉप अप वॉलेट्स? यानी किस ई-कॉमर्स भुगतान प्रणाली के उपभोक्ताओं को वॉलेट्स में पैसे ऐड करने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर 2% चार्ज देना होगा? तो राइट आंसर इसका बनता है पेटीएम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, द डोपिंग चार्जेस ब्रॉट अगेंस्ट विमेंस 400 मीटर वर्ल्ड चैंपियन सलवा एड नासेर हैज बीन डिसमिस्ड, सी इज फ्रॉम विच कंट्रीज? यानी कि महिला 400 मीटर विश्व चैंपियन सलवा ईद नासर के खिलाफ लगाए गए डोपिंग आरोपों को खारिज कर दिया है। वह किस देश से हैं? राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका
बहरेन से हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है मारुति मैनपेड हैज पास्ड अवे, ही वाज द। मारुति मैनपेड का निधन हो गया है, वह क्या थे? तो वो आपका एक पॉलिटिशियन यानी कि राजनेता थे। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हु हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा, यानी किसने ओडिशा के तट से स्टैंड एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर बनता है DRDO। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज बीन रैंक्ड द बेस्ट इन द अनीमिया मुक्त भारत इंडिया, यानी किस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है? दोस्तों राइट आंसर इसका बनता है हरियाणा के साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच ऑर्गेनाइजेशन द एनीमिया मुक्त भारत एन इनिशिएटिव ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च टू रिड्यूस द प्रीवैलेंस ऑफ एनीमिया ऑल ओवर इंडिया, यानी कि किस संगठन के साथ पूरे भारत में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल एनीमिया मुक्त भारत शुरू की गई है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका यूनिसेफ के साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द लास्ट ऑफ 4 इंडिजिनसली बिल्ट एंटी सबमरीन्स वारफेयर ASW INS कावरती commissions at Naval Dockyard विशाखापट्टनम, इट इज बिल्ट बाय विच कंपनीज, यानी कि 4 स्वदेशी निर्मित एंटी सबमरीन्स वारफेयर में से आखिरी INS कावरती को नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है या किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका GRSE के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर सिंगापुर Changi Airport which airport has bagged the second position in the Safe Travels Barometer's list globally on COVID-19 related safety protocols, यानी कि सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे के बाद किस हवाई अड्डे ने कोविड-19 से संबंधित सुरक्षा प्रोटोकॉल पर विश्व स्तर पर सेफ ट्रेवल बैरोमीटर की सूची में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका इंदिरा गांधी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच IIT's COVI-RAP द डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी हैज बीन सक्सेसफुली वैलिडेटेड फॉर इट्स एफिकेसी इन COVID-19 डिटेक्शंस बाय द इंडियन काउंसिल्स ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा COVID-19 का पता लगाने में किस IIT की COVI-RAP नैदानिक तकनीकी को उसकी प्रभावकारिता के लिए सफलतापूर्वक मान्य किया गया है? राइट आंसर इसका बनता है वो आपका IIT खड़गपुर। अगला प्रश्न है इलावेनिल बलारिवन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, यानी कि इलावेनिल बलारिवन किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर बनता है वो आपका शूटिंग से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हु वाज नेम्ड द मोस्ट डिजर्विंग एंड इम्प्रेसिव न्यू ड्राइवर इन द FIA गर्ल्स ऑन ट्रैक द राइजिंग स्टार्स प्रोग्राम्स, यानी कि FIS गर्ल्स ऑन ट्रैक द राइडर्स स्टार्स कार्यक्रम में किसको मोस्ट डिजर्विंग एंड इम्प्रेसिव न्यू ड्राइवर के रूप में नामित किया गया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका आशी हंसपाल जी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट वीमेन कमीशन्ड ऑफिसर ऑफ द इंडिया एयर फोर्स हु हैज पास्ड अवे, यानी कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला कमीशन अधिकारी का नाम क्या है जिनका निधन हो गया है? तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका विजय लक्ष्मी रमनन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल लेड द फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ असम अगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर एट विच डिस्ट्रिक्ट, यानी कि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस जिले में असम आगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका गोलाघाट में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एवर हाई क्वालिटी खादी फैब्रिक्स फुटवियर डिजाइन्ड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशंस, यानी कि किसने खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा डिजाइन की गई भारत की पहली उच्च गुणवत्ता वाली खादी फैब्रिक्स फुटवियर लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका नितिन गडकरी जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैबिनेट अप्रूव्ड एग्रीमेंट्स बिटवीन द ICAI
and the certified practicing accountants of which countries to work together in capacities building and strengthening the accounting, फाइनेंशियल एंड ऑडिट नॉलेज बेस। यानी कैबिनेट ने लेखांकन, वित्तीय और लेखा परीक्षण नॉलेज बेस के निर्माण और मजबूती के लिए एक साथ काम करने के लिए ICAI और किस देश की सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट्स के बीच समझौते को मंजूरी दिया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका पापुआ न्यू गिनी के साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनता है हु एड्रेस द वर्ल्ड बैंक IMF एनुअल मीटिंग्स, यानी किसने विश्व बैंक IMF की वार्षिक बैठक को संबोधित किया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका हर्षवर्धन जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज नोकिया हैज बीन सेलेक्टेड बाय विच स्पेस एजेंसी टू बिल्ड द फर्स्ट सेलुलर नेटवर्क्स ऑन द मून, यानी कि चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा नोकिया का चयन किया गया है? तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका नासा के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स विशाखापट्टनम इन AP एक्सप्रेस in order to provide proactive security to women's passenger, यानी कि रेलवे सुरक्षा बल विशाखापट्टनम ने AP एक्सप्रेस में महिला यात्रियों को सक्रिय सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी पहल शुरू किया है? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका मेरी सहेली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अंडर हुम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज सेट अप अ कमिटी टू एग्जामिन द एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर लिमिट्स फॉर इलेक्शंस कैंडिडेट्स, यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसके तहत चुनाव उम्मीदवारों के लिए मौजूदा व्यय सीमा की जांच करने के लिए एक समिति गठित किया है? तो इसका आंसर है दो व्यक्ति हैं, एक हैं उमेश सिन्हा जी और दूसरे हरीश कुमार जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डे इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे, यानी किस दिन अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका 23 अक्टूबर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर हैज लॉन्च द किसान सूर्योदय योजना फॉर द फार्मर्स ऑफ विच स्टेट्स, यानी कि प्रधानमंत्री ने किस राज्य के किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना शुरू किया है? तो राइट आंसर इसका बनता है वो आपका गुजरात के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 2320 मीटर लॉन्ग, यानी कि 2320 मीटर लॉन्ग गिरनार रोपवे इनॉग्रेटेड ऑन माउंट गिरनार इन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात। द कंस्ट्रक्शन वाज मैनेज्ड बाय होम, यानी कि 2320 मीटर लंबे गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात के जूनागढ़ जिले में गिरनार पर्वत पर किया गया है। किसके द्वारा निर्माण प्रबंधित किया गया है? तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका उषा ब्रेको के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार से रिलीज द न्यू सीरीज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स विथ 16 बेस ईयर अर्लियर द बेस ईयर फॉर द CPI-IW वाज, यानी कि श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने 2016 आधार वर्ष के साथ औद्योगिकी श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला जारी किया है। इससे पहले CPI-IW के लिए आधार वर्ष क्या था? तो राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों वो है आपका 2001। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एड्रेस्ड फर्स्ट एवर मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप्स, यानी किसने G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हैं? तो राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों वो है आपका जितेंद्र सिंह। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय LG इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल एम्बेसडर्स फॉर इट्स होम सॉल्यूशंस ब्रांड LG सिग्नेचर, यानी कि LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने घरेलू समाधान ब्रांड LG सिग्नेचर के लिए किसको वैश्विक राजदूत नामित किया है? तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका लुइस हैमिल्टन को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हु हैज बीन रोप्ड बाय पार्ले एग्रो एज द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि पार्ले एग्रो ने किसको राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम किया है? तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका प्रियंका चोपड़ा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है विच स्टेट हैज इमर्ज्ड एज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर अट्रैक्टिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट visiting the state in 2019 as per
पर द इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2020 रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, यानी कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार 2019 में राज्य में अपने आने वाले सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कौन सा राज्य शीर्ष स्थान के रूप में उभरा है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द बीमा स्कीम विच वुड बेनिफिट्स 1.41 करोड़ फैमिलीज बाय प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस कवर, यानी किस राज्य सरकार ने बीमा योजना शुरू की है जिसमें 1.41 करोड़ परिवारों को बीमा कवर प्रदान की जाएगी? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका आंध्र प्रदेश के साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच स्टेट इनॉग्रेटेड इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम्स, जिसका नाम है एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना इन द स्टेट इन पार्टनरशिप विथ नाबार्ड, यानी कि किस राज्य सरकार ने नाबार्ड के साथ साझेदारी में राज्य में इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चरल विलेज स्कीम्स एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका उत्तराखंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज सैंक्शनड ₹3 करोड़ टू गोवा टू डेवलप इंडिया फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क्स, यानी किस बैंक ने भारत के पहले सैंड ड्यून पार्क को विकसित करने के लिए गोवा को 3 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो राइट आंसर इसका बनता है फ्रेंड्स वो है आपका वर्ल्ड बैंक के साथ। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट है इन विच सिटीज इंडिया होस्टेड द थर्ड एडिशन ऑफ द 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, यानी कि किस शहर में भारत 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद के तीसरे संस्करण की मेजबानी की है? तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका न्यू दिल्ली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंडिया सक्सेसफुली कैरिड आउट द फाइनल ट्रायल ऑफ नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विथ वारहेड एट द पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान, इट इज डेवलप्ड बाय होम, यानी कि सवाल है भारत ने राजस्थान के पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में नाग एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल का अंतिम परीक्षण वारहेड के साथ सफलतापूर्वक किया है, यह किसके द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों? तो राइट आंसर इसका बनता है DRDO के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच कंट्री विल रिमेन ऑन द ग्रे लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे सूचकांक में सूची में कौन सा देश रहेगा? तो राइट आंसर इसका बनता है पाकिस्तान। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है आफ्टर 35 years इंडिया हैज assumed द चेयरमैनशिप ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, who been elected as the chairman of the governing body of the ILO for the period October 2020 June to 2021, यानी कि 35 वर्षों के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की शासी निकाय की अध्यक्षता की है। किसको अक्टूबर 2020 जून 2021 की अवधि के लिए ILO के शासी निकाय का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका अपूर्वा चंद्र जी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मंडी डिस्ट्रिक्ट हैज bagged top position among 30 districts of the country in successful implementation of प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इट इज इन विच स्टेट्स, यानी कि मंडी जिले के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन में देश के 30 जिलों में शीर्ष स्थान हासिल किया है, यह किस राज्य में है? तो राइट आंसर इसका बनता है यह आपका हिमाचल प्रदेश में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना हु हैज पास्ड अवे, यानी कि तेलंगाना के पहले गृह मंत्री का नाम क्या है जिनका निधन हो गया? तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका N नरसिम्हा रेड्डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट विल सेट अप ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स इन ऑल मेडिकल्स कॉलेजेस एंड 17 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, यानी कौन सा राज्य सभी मेडिकल कॉलेजों और 17 जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका छत्तीसगढ़। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 24 अक्टूबर, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर्स, यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, यह किस वर्ष में स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब है दोस्तों वो है आपका 24 अक्टूबर 1945 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, यानी कि विश्व विकास सूचना दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर बनता है 24 अक्टूबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है विच स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूटेड द सुनंदा सम्मान फॉर एक्सीलेंस इन क्लासिकल म्यूजिक इन द ऑनर ऑफ एमिनेंट सिंगर सुनंदा पटनायक, यानी कि किस राज्य सरकार ने प्रख्यात गायक सुनंदा पटनायक के सम्मान में राष्ट्रीय संगीत में उत्कृष्टता के लिए सुनंदा सम्मान की स्थापना किया है? तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका ओडिशा गवर्नमेंट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन विल सेट अप अ न्यू स्पेस सेंटर इन रामस्टेन, इट इज इन विच कंट्रीज, यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन रामस्टीन में एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेगा, यह किस देश में है दोस्तों? तो राइट आंसर इसका बनता है यह आपका जर्मनी में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द यूके बेस्ड इंडियन ओरिजिन प्लास्टिक सर्जन who has been named an outstanding young persons of the world 2020, यानी कि ब्रिटेन स्थित भारतीय मूल के प्लास्टिक सर्जन का नाम क्या है जिनको आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 नाम दिया गया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका जैजिनी वर्गीस नाम है इनका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 14th मेंबर्स एडवाइजरी कमिटीज विल रिव्यू द अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, हु इज द हेड ऑफ दिस कमिटीज, यानी कि 14 सदस्य सलाहकार समिति भारत में शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करेगी। इस समीक्षा का अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों वो है आपका राजीव कुमार जी। चलिए तो ये था 79 प्रश्न जो कि जितने भी करंट अफेयर्स पूछने वाले एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें आपका आ सकता है, तो इसे एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। चलते चलते आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम्स, इंस्टाग्राम आदि से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारा एक वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल के साथ और भी कुछ मटेरियल्स मिल सकते हैं इंपॉर्टेंट्स, ठीक है। तो चलते चलते आपको धन्यवाद देना चाहूँगा इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नए अपडेट्स में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।